गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत के अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 चातकस्य शिशु समाप्त किया है। आज हम बात करेंगे क्रियापद के अंतर्गत हस्तन भूतकाल के बारे में। दोस्तों, इससे पहले प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस यानी कि सामान्य भविष्य काल, इसका 2 क्रियापदों का हम अभ्यास कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्रियापद के अंतर्गत हमारा तीसरा रूप हस्तन भूतकाल, जिसका दोस्तों 1 मार्क है। और साथ साथ में हस्तन भूतकाल यदि आप कर लेते हैं तो स्म प्रयोग भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार स्म प्रयोग और हस्तन भूतकाल दोनों का हम गिने तो दोनों का मिलाकर हो जाता है 2 मार्क। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं हस्तन भूतकाल के बारे में। हस्तन भूतकाल में पहला पद आता है दोस्तों, जैसे कि सब क्रियापदानी में आता है परस्मैपदी। परस्मैपदी के प्रत्यय इस प्रकार है अम व म स तम त ताम अन। देखिए दोस्तों, यहाँ मध्यम पुरुष में जो एक वचन है, इसमें स के विकल्प में हम विसर्ग, जो 2 डॉट्स है उसे विसर्ग कहते हैं। स के विकल्प में हम विसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन में दोस्तों देखिए, जो त है वह पूर्ण त है, त जिसके पर भार आता है। अन्य पुरुष एक वचन में भी दोस्तों त आता है, मगर देखिए यहाँ जो त है वह हलंत दिया गया है, यानी कि जब हम क्रिया धातु के अंतर्गत इसका प्रयोग करते हैं तो हमें ये बात आसानी से पता चलती है कि मध्यम पुरुष में पूर्णतः है, अन्य पुरुष में त है वह हलंततः है, त ताम और अन। देखिए दोस्तों, ठीक है, बहुत आसान से प्रत्यय है। हस्तन भूतकाल के प्रत्यय आपको 10th में विद्यार्थ के रूप के लिए भी काम आएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको 10th में विद्यार्थ के क्रियापद के रूप पूछे जाते हैं। विद्यार्थ आप तभी कर पाएंगे जब आपको हस्तन भूतकाल आता हो। हस्तन भूतकाल आप पहले कर लेते हैं तो विद्यार्थ के क्रियापद आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए हम हस्तन भूतकाल का एक एग्जाम्पल देखें। हस्तन भूतकाल क्रिया धातु के अंतर्गत यहाँ मैंने पठ क्रिया धातु पसंद किया है। पठ का मतलब होता है पढ़ना। उत्तम पुरुष में इसके रूप होंगे अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठह, अपठतम, अपठत। देखिए अपठत। और अन्य पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन। ठीक है, अपठत मध्यम पुरुष बहुवचन पूर्णतः है, और अपठत जो हलंत आता है अन्य पुरुष एक वचन है दोस्तों। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके कुछ नियम मैंने यहाँ बनाए हैं, जो नियम आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए जो नियम है वह दोस्तों इस प्रकार कुछ मैंने आपके सामने अभी पेश। तो ये रहे हस्तन भूतकाल के कुछ नियम। जैसे कि नियम नंबर 1 है, सबसे पहले अ आता है, अ के बाद क्रिया धातु आता है और उसके पीछे प्रत्यय लगता है। देखिए ये जो क्रिया धातु है दोस्तों, यहाँ मैंने पठ क्रिया धातु पसंद किया है, तो इससे आगे आप देख सकते हैं कि अ कंपलसरी सब रूपों में लगाया गया है कि हस्तन भूतकाल के क्रियापद के आगे अ लगता है, इसके बाद क्रिया धातु आता है और उसके पीछे प्रत्यय लगते हैं। तो ये मैंने इसकी थियरी आपके सामने पेश की है। एग्जाम्पल भी एक इधर यहाँ आप देख सकते हैं, अ प्लस पठ प्लस अम हो गया अपठम। यहाँ दोस्तों दूसरा नियम देखें कि उत्तम पुरुष और द्विवचन और बहुवचन में, उत्तम पुरुष में द्विवचन और बहुवचन में अ का आ हो जाता है, जैसा हम प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ उत्तम पुरुष द्विवचन का एक उदाहरण मैंने लिया है, अ प्लस पठ प्लस व, तो हो गया अपठाव, क्योंकि वह प्रत्यय है। हस्तन भूतकाल उत्तम पुरुष द्विवचन का वह प्रत्यय, तो अ उसके आगे लगाया और क्रिया धातु तो हमारे पास पठ था ही, तो अ प्लस पठ प्लस व अपठाव, अ का आ करके वह लगा देना है। वैसे ही उत्तम पुरुष में बहुवचन पूछा जाए तो हो जाएगा अपठाम।
ठीक है। तो इस प्रकार आप आसानी से ये तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी सरलता के लिए मैंने यहाँ इसके कुछ प्रश्न भी आपके सामने पेश किए हैं। देखिए इसके प्रश्न, तीनों पुरुष के मैंने एक एक प्रश्न दोस्तों आपके सामने पसंद किए हैं। जैसे कि हस्तन भूतकाल उत्तम पुरुष बहुवचनस्य रूपः कः अस्ति। इसी पैटर्न से आपको 10th में बोर्ड में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हस्तन भूतकाल उत्तम पुरुष में बहुवचन पूछा गया है। आपके ऑप्शन पठाम, अपठम और अपठाम है दोस्तों। तो अब आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पठाम है वह पहला तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके आगे अ है ही नहीं। दूसरा अपठम है, जिसमें आगे अ भी है, पीछे म भी है। मगर इसमें दोस्तों क्या है कि अ का आ किया गया नहीं है। द्विवचन और बहुवचन में देखिए नियम नंबर 2 क्या कहता है कि अ का होता है। अ प्लस पठ तो उसका हो गया अपठा, और इसके बाद म लगाना है। तो जो हमारा अंतिम ऑप्शन है अपठा, ये आपका आंसर आएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है, हस्तन भूतकाल मध्यम पुरुष बहुवचनस्य रूपः कः अस्ति। तो अब आप निश्चित तौर पर आपको प्रत्यय लर्न हो गए होंगे कि अम वम स तम त ताम अन। तो यहाँ भी दोस्तों 3 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखे हैं, वदत, अवदत और अवदत। पहला तो आएगा ही नहीं। दूसरा जो है अवदत, उसमें और अंतिम में आपको कुछ समस्या हो सकती है। मगर आप देखिए मध्यम पुरुष में त जो है वह आपको याद रखना है कि पूर्ण त है, और पूर्ण तो यहाँ हमारे अंतिम ऑप्शन में अवदत। मध्यम पुरुष बहुवचन में होता है अवदत, और अन्य पुरुष में एक वचन में होता है अवदत। जो त है वह अंदर की ओर रहता है। तो ये भी दूसरा प्रश्न हो गया। अंतिम प्रश्न, हस्तन भूतकाल लस्य अन्य पुरुष एक वचनस्य रूपः कः। इसमें पहला है चलात, तो नहीं आएगा। दूसरा है अचलत, तो वो भी नहीं आएगा दोस्तों। तीसरा है अचलत, तो अचलत आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसका जो प्रश्न का आंसर है वह अचलत आएगा। तो अचलत है, ये इसका आंसर आएगा दोस्तों। जो परस्मैपदी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यदि इसके बाद हम आत्मनेपदी के प्रत्यय के बारे में भी दोस्तों बात करेंगे, ठीक है। मगर ये रहे आपके नियम, प्रश्न और हस्तन भूतकाल के प्रत्यय। फिर से एक बार प्रत्यय आप लर्न कर लीजिए मेरे साथ आसानी से। दिन में यदि 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही आपके लिए ये सरल है। अम वम स तम त ताम अन, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हस्तन भूतकाल परस्मैपदी। चलिए बात करते हैं हस्तन भूतकाल के अंतर्गत आत्मनेपदी के प्रत्यय के बारे में। हस्तन भूतकाल आत्मनेपदी के प्रत्यय दोस्तों इस प्रकार है। जो आत्मनेपदी के प्रत्यय ई, वही, मही, थास, इथाम, ध्वम, त, इताम और अंत। ए की जगह पे आप ए लिख सकते हैं। मध्यम पुरुष में भी थास की जगह आप थाहा, थास। स के विकल्प में आपको विसर्ग मिलता है। देखिए पूरा नहीं बदल देना है, थास या तो थाहा लिखना है। आप सिर्फ विकल्प विसर्ग लिखेंगे, विकल्प में जो दिया है वह तो गलत होगा। था तो ऐसा का ऐसा रखना ही है। सिर्फ आपको था के साथ में जो विकल्प विसर्ग दिया गया वो जोड़ना है। यहाँ दोस्तों आप देखिए कि परस्मैपदी में जो मध्यम पुरुष बहुवचन में जो त प्रत्यय था वह यहाँ अन्य पुरुष एक वचन में निश्चित तौर पर आता है। तो आप ये भी याद रखना कि यदि आपको पूछा जाए मध्यम पुरुष बहुवचन तो भी पूर्णतः आता है, और अन्य पुरुष एक वचन तो भी पूर्णतः आता है दोस्तों। तो ये रहे इसके प्रत्यय। बात करते हैं इसके कुछ नियम के बारे में। तो मगर इससे पहले इसका टेबल देख लीजिए। इसका टेबल दोस्तों इस प्रकार है। यहाँ मैंने विद क्रिया धातु पसंद किया है। जिसका विद का देखिए नियम पहले देख लीजिए। विद का हो जाता है विध, तो अविधे अविधा वही, अविधा मही, अविध थाहा, अविधे थाम, अविध ध्वम,
अविधत, अविधेताम और अविधंत, ये हो गया विध क्रिया धातु का रूप। आप दोस्तों विध की तरह पठ या पीब, चल, खाद कोई भी क्रिया धातु पसंद कर लीजिए, आप आसानी से रूप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पीब क्रिया धातु पसंद करूँ तो करता हूँ, तो देखिए इसके रूप होंगे अपीबे, अपीबा वही, अपीबा मही, अपीबथाहा, अपीबेथाम, अपीबध्वम, अपीबत, अपीबेताम और अपीबंत। तो आप आसानी से ये भी कर सकते हैं। आपको जो भी क्रिया धातु अच्छे लगे उसका प्रयोग करके आप ये रूप कर सकते हैं दोस्तों। इसके नियम के तौर पर आपको मैंने दूसरा नियम यहाँ आपके सामने रखा है कि ई की जगह आपको ए करना है, ई की जगह ए होता है और ए जो है वह स्वर होता है दोस्तों, तो स्वर की लगती है मात्रा। जैसे कि यहाँ आप देखिए उत्तम पुरुष में प्रत्यय कौन सा है, ई प्रत्यय, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, विद का विद करके उसके आगे पहले तो अ लगा दिया, जो नियम परस्मैपदी में मैंने आपको बोला, आगे अ प्लस विद हो गया अविद, और ई की जगह क्या कर दिया, ए कर दिया है, अ प्लस विद प्लस ई, तो ई का हो गया ए, तो हो गया अविधे। ऐसे ही मध्यम पुरुष में द्विवचन में देखें अ प्लस विद हो गया अविध, इतना तो आपको करना ही है। इसके बाद देखिए इथाम प्रत्यय है, यहाँ देखिए द्विवचन में मध्यम पुरुष में इथाम, तो ई के जगह पे ए हो गया, तो हो गए अविध प्लस ई अविधे, और थाम लगा दिया है। तो ऐसे ही अन्य पुरुष द्विवचन में हो गया अविधेताम, ठीक है, जैसे अविधेताम मध्यम पुरुष, अविधेताम है वह अन्य पुरुष है दोस्तों। तो ये इसके नियम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ एक आपके सामने पेश भी किया है, अ प्लस पीब प्लस ई, तो अपीबे हो गया है दोस्तों। इसके प्रश्न इस प्रकार है, हस्तन भूतकाल उत्तम पुरुष एकवचनस्य रूपः कः। तो हस्तन भूतकाल उत्तम पुरुष एकवचन, देखिए आप ए याद रखते हैं तो कई बार ऐसी गलती कई स्टूडेंट कर बैठते कि ए लगा देते हैं। याद रखिए कि ए जो है वो आपको लिखना नहीं है क्योंकि वह स्वर है। आपके लिए 3 ऑप्शन मैंने पेश किए हैं, अपीबे, अपीबे और अपीब ए। तो अपीबे है जो, ये इसका सही आंसर दोस्तों आएगा, ठीक है। अंतिम विकल्प है उसमें ए जो स्वर है वह अलग से दिया गया है जो कि गलत है। दूसरा प्रश्न, हस्तन भूतकाल मध्यम पुरुष द्विवचनस्य रूपः कः। मध्यम पुरुष द्विवचन कहा गया है दोस्तों। आप अभी हम बात कर रहे थे विधेय थाम के बारे में, तो आपको मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय पता होना चाहिए कि मध्यम पुरुष में था से थाम ध्वम आता है, तो थाम तो ऐसा का ऐसा रहने देना है, मगर इथाम में जो ई है वो ई के जगह पे ए कर देना है। तो ई की जगह ए करने से हो गया इथाम, और अमिल के साथ उसे लगा देना है तो हो गया अमिले थाम, यानी कि अंतिम विकल्प है वो यहाँ आपके लिए सही आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न, हस्तन भूतकालस्य अन्य पुरुष एकवचनस्य रूपः कः। अन्य पुरुष में एक वचन कहा गया है दोस्तों। देखिए ये प्रश्न बराबर याद करना, ठीक से याद करना, क्योंकि अलिखत वह भी अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। दूसरा है अलिखत और तीसरा है अलिखतः। तो देखिए दोस्तों, हस्तन भूतकाल के क्रियापद जो भी मैं एक बार और आपके सामने आपको दिखाता हूँ कि इसमें कहीं विसर्ग लगता नहीं है, सिवा के मध्यम पुरुष में हम थाहा पसंद करें, थाहा की जगह तो या विकल्प नहीं लगता है आत्मनेपदी में भी, और परस्मैपद में भी देख लीजिए विसर्ग लगता नहीं है। देखिए सिवाय के मध्यम पुरुष एक वचन। तो यहाँ जो हमारा अंतिम प्रश्न है, देखिए तो अलिखतः अंतिम प्रश्न में अंतिम विकल्प है, वो तो नहीं आएगा निश्चित तौर पर, मगर पहले दोनों के दोनों विकल्प जो है अलिखत और अलिखत, अलिखत और अलिखत, ये दोनों सही आंसर है। आप पूछिए क्यों? क्योंकि अलिखत है
तो अम वम स तम त तत्तामत, तो त है वह परस्मैपदी में अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। वैसे ही जो दूसरा विकल्प है अलिखत, तो पूर्णतः है वह आत्मनेपदी में अन्य पुरुष एक वचन में आता है। तो इस तरह से जब आपको विकल्प दिए जाए दोस्तों, तब आप चाहे दोनों सही विकल्प में से कोई भी एक सही विकल्प पसंद कर सकते हैं। आपका आंसर निश्चित तौर पर सही होगा ही होगा, क्योंकि दोनों आंसर सही है। यदि मैं आपको यहाँ परस्मैपदी ऐसा कह के पूछूँ तो आप कहेंगे कि ऑप्शन ए सही आंसर है, और आत्मनेपदी के पूछूँ तो आप कहेंगे कि आंसर बी है, यानी कि बीच वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। मगर जब आपको पद नहीं दिए गए होते कि परस्मैपदी या आत्मनेपदी ऐसा बताया नहीं गया होता, तब आपको दोनों के दोनों पद याद रखने हैं। दोनों के दोनों पद है वह सही है। आपका आंसर होगा अलिखत और अलिखत दोनों ही। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा हस्तन भूतकाल। तो हस्तन भूतकाल आपको फिर से कहता हूँ कि 1 मार्क में पूछा जाता है। इसके प्रत्यय आप दिन में 3 बार पढ़ेंगे तो अवश्य ही आपको लर्न हो जाएंगे। फिर से एक बार प्रत्यय मैं आपके सामने बोलता हूँ। अम व म स तम त ताम अन, ई वही मही थास इथाम ध्वम त इताम अंत। थैंक यू।